गौतम बुद्ध की अनमोल बातें। बुद्ध कहते हैं, हमारा मन बहुत चंचल होता है, इसलिए वह अशांत रहता है। और मन में जब तक अशांति रहती है, व्यक्ति हजारों सवालों से घिरा हुआ रहता है। व्यक्ति को जब तक मन में चल रहे सवालों के जवाब नहीं मिलते, उसका मन अशांत ही रहता है। मुख्य प्रश्न यह है कि मन को नियंत्रित कैसे किया जाए और मन को कैसे समझा जाए। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को संबोधित कर रहे थे। वहां पर एक युवक आता है और बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहता है, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बुद्ध उस युवक से कहते, तुम बिना किसी संकोच के प्रश्न पूछ सकते हो। बताओ क्या है तुम्हारा प्रश्न। युवक बुद्ध के पास जाकर और पूछता है, मन को नियंत्रित करने का पहला चरण क्या है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, अपने मन को समझने का पहला चरण है मन के द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना। क्योंकि जब हमारा मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है। जिसने इसके द्वारा दिए गए लालचों को पहचान लिया, उसने मन को समझ लिया। फिर युवक बुद्ध से पूछता है, लेकिन यह हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच व्यर्थ है। इस प्रश्न का जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, हमारे अनुभव से मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को अतिपूर्वक करता है, उसमें उसे हानि ही होती है और हानि होने के बाद ही उसे अनुभव भी होता है। जैसे जिसने वास्तव में यह देख लिया कि कोई बुरी आदत उसके लिए दुख का कारण है, वह व्यक्ति उस आदत से छुटकारा पाना शुरू कर देगा। और जिसने यह जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का ही नाश होता है, वह व्यक्ति ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला चरण है। युवक बुद्ध से पूछता है, यदि व्यक्ति पहले चरण से यह जान जाता है कि वह मन के द्वारा दिए गए लालचों से दुखी हैं, तो फिर दूसरा चरण क्या है। खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो कि पहले ही अपने मन को जान इससे मुक्त हो चुका हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। फिर युवक कहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी। फिर बुद्ध कहते हैं, यही तो तीसरा चरण है। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। कोई भी व्यक्ति क्या कहता है, इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता है। फिर बुद्ध कहते हैं, बाहर से देखने पर कोई भी व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है, यह तो उसके शब्दों से ही पता चलता है। लेकिन किसी की भी बातों पर तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर सही साबित न हो जाए। फिर बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार दो गलतियां करता है। पहली गलती यह है कि किसी भी काम की शुरुआत ही नहीं करना, और दूसरी गलती यह है किसी काम को पूरा नहीं करना। इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की चाल होती है। व्यक्ति किसी भी काम को पूरा इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा, तो कोई यह सोचता है कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊंगा। इन सब गलतियों का मुख्य कारण यह है हमारे अंदर जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को सही दिशा में चलने ही नहीं देता है। फिर बुद्ध कहते हैं, मन को जानने का और समझने का पांचवां चरण है जागरूकता। इसलिए हर काम को जागरूकता के साथ करना चाहिए। बिना जागरूकता के किए गए काम या फिर बिना जागरूकता के जिए गए क्षण व्यर्थ के समान है। फिर युवक बुद्ध से पूछता है, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। फिर बुद्ध कहते हैं, ध्यान से। ध्यान ही हमारे मन को जानने और समझने का और नियंत्रित करने का अंतिम चरण है। यानी ध्यान ही एक ऐसी नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। फिर बुद्ध कहते हैं, जिस व्यक्ति ने इन 5 चरणों को ध्यान से जान लिया, उस व्यक्ति ने अपने मन को समझ लिया। दोस्तों, गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी से हमारे मन के भटकाव को समझ सकते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, हमारे मन को नियंत्रित कर पाएं तो हम बहुत सारी चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और लाइक करें।